एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। लॉरेंस से जुड़ी बड़ी खबर कोटपुतली से आई है। लॉरेंस नाम की जैकेट बेचने वालों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। कोटपुतली के रहने वाले हैं गिरफ्तार लोग। पुलिस ने 35 जैकेट भी इनके पास से बरामद की। कोटपुतली थाना पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि लॉरेंस का जो क्रेज है वो युवाओं में भी है। अपराध जो करने वाले लोग हैं उनका किसी तरह का कोई सपोर्ट इमोशनली लेवल पे ना हो, इसके लिए पुलिस सतर्क है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब लॉरेंस नाम की जैकेट बेची जा रही थी। ये बात जब पता लगी पुलिस को, तुरंत एक्शन लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 35 जैकेट भी बरामद की गई हैं। और यही वजह रही कि आज से सफाई और कचरा उठाने का काम ठप पड़ गया है। दरअसल नगर निगम प्रशासन की ओर से बनाई गई कमेटी से समाधान नहीं निकला। इसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन पर चले गए। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदेश भर में हड़ताल का असर होगा और इस कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने की आशंका है। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन और अब यह आंदोलन तेज होते हुए आज से हड़ताल पर चले गए हैं। किस तरह की स्थिति है, सीधे रुख कर रहे हैं आसिफ, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं। आसिफ, हड़ताल की शुरुआत दिख रहा है मुझे कि वहां पर धरना स्थल भी चल रहा है। जरा उनसे बात कीजिए कि कब तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है और आज पहला दिन, क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है शहर पर? बिल्कुल मनु, ये कहा जा सकता है कि आज वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक पर जाने के बाद में राजधानी की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। आज इसकी शुरुआत हुई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये नगर निगम का मुख्य द्वार है और इसी मुख्य द्वार के ऊपर सभी जो लोग हैं जो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, इनकी मांगे कमेटी जब बिठाई गई वो पूरी नहीं हुई, तो अब जाकर ये लोग जो है वो धरने पर बैठ गए। हमारे साथ जिनकी अगुवाई में ये धरना हो रहा है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नंद किशोर डंडोरिया हमारे साथ हैं मौजूद। नंद किशोर जी, ये जो स्ट्राइक आपने की है, ये स्ट्राइक क्या मांगे हैं आपकी और क्यों आपको स्ट्राइक पे आना पड़ा? हमसे लगातार सरकार के और अधिकारी, जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी, लगातार हमें समझौते पे समझौते कर रहे हैं। हमने 11 सूत्री मांग पत्र दिया है। ये जो ऐप चल रहा है, जो वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी अशिक्षित लोगों पर थोपा जा रहा है, इसको ऐप को बंद किया जाए, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। कोर्ट केस के प्रकरण है विचाराधीन, जो 3/8/24 को हमारे से जो समझौता किया था उसको लागू किया जाए। जो कर्मचारी रविवार अवकाश के दिन बुला लिए जाते हैं उनको ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। जो सफाई कर्मचारी की पदोन्नति बकाया चल रही है वो पदोन्नति की जाए। जो कमेटी बनाई गई थी आपसे बातचीत करने के लिए, कहां पर पेच अटका, क्यों बात जो है वो सफल नहीं हो पाई? बिल्कुल, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी से ने हमारे जो लोग गए थे उनसे केवल वार्ता की थी और वार्ता करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे, उसके बाद आपको जो समझौता है वो समझौता करा जाएगा। कल रात्रि में परम जो हमारे जयपुर नगर निगम के आयुक्त महोदय है गौरव जी सैनी साहब भी यहाँ हमारे बीच रात्रि को पधारे थे। उनको भी हमने अवगत करा दिया था कि हमारी जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं। हमसे जो बार बार समझौता किया जा रहा उन समझौतों पे क्रियावंत नहीं किया जा रहा। नंद किशोर जी, कब तक आप इस स्ट्राइक पे रहने वाले हैं? क्योंकि जयपुर जो है वो राजधानी है और यहाँ पर तमाम देश विदेश के लोगों का, सैलानियों का आना लगा रहता है। ऐसे में अगर यहाँ पर सफाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा बाहर की तरफ। तो कब तक रहेंगे आप स्ट्राइक पे? बिल्कुल प्रशासन को हमने लगातार 3 दिवस का ज्ञापन दिया। उसके बाद 4 दिन तक हमारे लोग इस कड़कड़ाती सर्दी में आमरण के कर्मिक अनशन पर रहे और मैं आज 6ठे दिन भी आमरण अनशन पे हूँ। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। जब तक मेरी जो 11 सूत्री मांग पत्र हमने जो दी है उस पर क्रियावंत नहीं होती है तो मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। कर्मचारियों की मांगे लेकर ही उठूंगा, चाहे मेरी लाश ही निकल जाए यहाँ से। मनु, ये पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे और अब जो है वो पूरी तरीके से स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो जो है वो ये स्ट्राइक जारी रहेगी, लगातार चलती रहेगी और
आप अंदाजा लगा सकती है मनु, राजधानी जयपुर जहां पर देश और दुनिया के लाखों लोगों का रोज फुटफॉल होता है, ऐसे में अगर शहर के अंदर सफाई व्यवस्था चरमराती है तो अपने आप में कई तरह के सवाल यहाँ पर जो है वो खड़े होंगे। आसिफ, बड़ी बात ये भी है कि सियासतदान भी तो यहाँ पर रहते हैं। जाहिर तौर पर पिंक सिटी, खूबसूरत सिटी, अब कचरा नहीं उठेगा तो आम लोगों को भी दिक्कतें होंगी। क्या कुछ प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की है? देखिए मनु, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 6 दिन से ये जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी इनके साथ लगातार बातचीत कर रही थी। इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी और हमें न्यूज 18 को इन्होंने बताया भी कि कुछ ऐप ऐसी बना दी गई हैं जो ऐप जो है वो दूसरे ऐसे कर्मचारी हैं उसे डील नहीं कर पाते, संडे के दिन बुला लिया जाता है, ओवर टाइम नहीं दिया जाता। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिनका समाधान देखा जाए तो निकाला जा सकता है। एक कमेटी भी गठित की गई थी। कमेटी ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने से उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा भी दिया गया है, लेकिन किसी तरीके का कोई पॉजिटिव मैसेज इनके पास कुल मिलाकर सॉल्यूशन नहीं मिला तो अब हड़ताल की राह, और ये हड़ताल का पहला दिन जिसका असर भी अब जमीन पर आपको कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। चूंकि सुबह लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कचरा निकलेगा घर से बाहर, लेकिन अब यहाँ पर कचरा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं आने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है तमाम जयपुर वासियों के लिए। अब देखना होगा प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। आसिफ, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब अपने दर्शकों को कोटा लिए चलते हैं जहां पर बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते एक के बाद एक कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। करीब 50 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग लगने से दूर दूर तक धुएं का गुबार भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि मौके पर पहुंची 5 दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं, लेकिन आप ये देखिए दूर दूर तक ये आपको आग की लपटें नजर आ रही होंगी। आसमान काले धुएं के गुबार से पूरी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आग के तांडव की कोटा से आई हैं। ये बाइक का शोरूम है और करीब 50 गाड़ियां एक के बाद एक जलकर धू धू करके खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि काफी वक्त लगा है आग बुझाने में। 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची दमकल की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जिसमें आपको आग की लपटें दिख रही होंगी, दूसरी तस्वीर जब आग की लपटें उठी तो धुआं काला आसमान पे छा गया। ये सुबह की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से अभी भी धुआं निकल रहा है दुकान के अंदर से। हालांकि अब आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन उसमें भी कई घंटों की मशक्कत लगी है। लगी कैसे आग ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन एक बड़ा नुकसान शोरूम संचालक को। खाक पड़ी बाइक भी आप देख पा रहे हैं। ये सब नई बाइकें थी जो चमचमा रही थी कुछ वक्त पहले शोरूम के अंदर, लेकिन अब ये कबाड़ बन चुकी हैं, जलकर राख हो चुकी हैं। चंद सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। शोरूम में आग लगी और करीब 50 बाइक इसमें धू धू कर आवाज के साथ ऐसा लगा मानो विस्फोट हो रहा हो, एक के बाद एक जलकर खाक हो गई। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त ये आग रही है। आग का तांडव न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा है। हिमांशु जिन्होंने ये तस्वीरें पहुंचाई अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कुछ क्लियर हुआ कैसे ये आग लगी? अच्छा, लगी कब ये भी बताएं। देखिए, आज के दिन की शुरुआत या कहें आज की रोशनी की शुरुआत इस विकराल तस्वीरों के साथ ही हुई है। कोटा का 80 फीट बाईपास इलाका है जहां सुबह की शुरुआत जब हुई और यहां से लोग गुजरे तो देखा कि बाइक शोरूम के अंदर से धुएं का गुबार जो है वो बड़े पैमाने पर उठ रहा है। और एकाएक जो सूचना है करीब सुबह 7 बजे अग्निशमन विभाग को दी गई और अग्निशमन विभाग की सूचना पर यहाँ पर जब मौके पर अग्निशमन की दमकलें पहुंची और जैसे ही शटर्स को हटाया गया उसके बाद धुएं के साथ में जो आग की लपटें हैं वो किस हद तक विकराल रूप से यहाँ से सामने निकल करके आती हैं। पूरे की पूरे 80 फीट बाईपास रोड पर हड़कंप मच जाता है। क्योंकि ये बाइक का शोरूम है और बड़े पैमाने पर बाइक अंदर रखी हुई थी, एक के बाद एक बाइक के अंदर ये आग जो है वो फैलती चली गई। करीब 50 से ज्यादा बाइक इसकी चपेट में आ गई और पूरी तरह से वो तस्वीरें भी देखिए कि पूरी बाइक जो है वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, पूरी तरह से जलकर के स्वाहा हो चुकी हैं।
तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि आग कितनी भीषण थी, कितनी विकराल थी। आग की लपटें जो है वो किस हद तक हिमांशु, जो है वो कुछ क्लियर हुआ, ये आग लगी कैसे? देखिए, फिलहाल शॉर्ट सर्किट जो है प्राथमिक तौर पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो पहला बयान आया है उसमें शॉर्ट सर्किट पहली वजह मानी जा रही है। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन शॉर्ट सर्किट ही आग की वजह मानी जा रही है। और एक बात और आपको बता दें कि जिस फ्लोर पर नीचे बाइक का शोरूम था उसके ऊपर एक जिम का संचालन होता है। और अच्छी बात ये रही कि अग्निशमन की गाड़ियां सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची, तुरंत ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जिसे टाल लिया गया। ये सक्रियता है दमकल विभाग की। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ग्रामीणों की मांग पर अनूपगढ़ बीडीओ को विनोद रैगर को एपीओ कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने एपीओ के आदेश जारी किए हैं। बीडीओ विनोद रैगर का मुख्यालय अब जयपुर रहेगा। स्थानीय प्रशासक और ग्रामीण टंकी पर चढ़ गए थे। एपीओ आदेश के बाद को 6 सरपंच और ग्रामीण टंकी से नीचे उतरे। विनोद रैगर जो कि बीडीओ, उस पर भ्रष्टाचार और गलत आचरण के आरोप इन लोगों ने लगाए थे। और जब एपीओ के आदेश दिए गए तो देखिए किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है। देखिए, हमें ये खुशी का माहौल है। हमारे सरपंच साथियों की मांग थी, जो हमारी सरपंच संघर्ष समिति की जो मांग थी कि वीडियो को एपीओ किया जाए, और सरकार ने एपीओ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का भी, जिन्होंने एपीओ किया है। हमारे जितने भी साथी जिन्होंने हमारे संघर्ष में मदद की है, पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने रिपोर्ट आगे भेजी है उनका भी धन्यवाद। इनकी मांग थी वीडियो को हटाने की। वीडियो के ऊपर कई तरीके के लांछन लगे थे और ये जांच भी हुई थी, मगर स्थानीय और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये लेट हुई है। आज जो घटनाक्रम हुआ है सरकार को अवगत करवाया गया है, और सरकार ने प्रमुख रूप से प्रमुख शासन सचिव और माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जी के प्रयास से ये सारे कार्य आज पूरे हुए हैं। तब धरना समाप्त है अनशन? हाँ बिल्कुल, वीडियो ऐसा करेक्टर इन वीडियो नूपगढ़ तो क्या अब गंगानगर में नहीं रहने देंगे। जो वीडियो खिलाफ जांच हुई है पहले, वो जांच आनंद फानन में और उनके समर्थन में की गई है। बहुत बड़ा इसके अंदर जिला कलेक्टर का रोल है, और अब जांच दोबारा भी होगी। और वीडियो को आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि प्रमुख शासन सचिव और माननीय मंत्री जी की अनुशंसा पे इनको आज यहाँ से निलंबित करके और एपीओ जयपुर कर दिया। रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। मंगलवार को केवल चौथे चरण की घटना में पूरे होने के बाद जो गणना हुई थी उसमें 36,13,60,000 रुपए निकले हैं, जबकि इससे पहले दीपावली के बाद खोले गए 2 महीने के भंडार से 34,91,95,008 रुपए मिले थे। लेकिन ये अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। दान राशि का मंगलवार देर शाम तक चली चौथी चरण की गणना में 8,15,80,000 रुपए की राशि निकली है। अभी भी दान राशि से निकली राशि की गणना के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण का तौल करना बाकी रह गया है। इस बार फिर से निकली रिकॉर्ड राशि भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शा रहा है। और अब आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट बताते हैं। प्रदेश में 27 और 28 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होने की संभावना है। इसका मतलब यह हुआ कि हल्की बारिश होगी। कहां किस दिन बारिश होगी, अब ये जान लीजिए। 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और देखिए 28 नवंबर को भी बारिश होगी अजमेर में, जयपुर संभाग में और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जबकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, और इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने संभावित बदलाव की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सीकर जिले में लगातार बढ़ रही सर्दी का असर, तापमान में हो रही गिरावट। आज सुबह का तापमान आपको हम बताएं तो 2.5 डिग्री दर्ज किया गया है, 2.5 दर्ज किया गया है। मौजूदा सीजन में सबसे कम तापमान ये दर्ज किया गया। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर तापमान दर्ज किया गया है 2.5। जी हां, आज सुबह का ये तापमान मौजूदा सीजन का सबसे कम तापमान रहा है।
एक तरफ लोकतंत्र की नींव मजबूत करने की कोशिश तो दूसरी तरफ गंभीर लापरवाही। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सवाई माधोपुर में जीवित व्यक्ति को मृत मानकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। एक तरफ जहां मतदाता को जीवित होते हुए मृत घोषित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर के रेतीले धोरों में ऊंटों पर सफर कर बीएलओ मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही का नमूना, जीवित को मृत बताने की बड़ी चूक। कि मैं जिंदा घूम रहा हूँ, अब या तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिलाया जाए, मेरे को कि मर गया तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिलाया जाए। कहीं रेतीले धोरों पर लोकतंत्र की ड्यूटी। प्रदेश में मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के मकसद से चल रहे एसआईआर अभियान की प्रक्रिया पर अब सवाल उठने लगे हैं। मामला है सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी शहर के वार्ड नंबर 33 का, जहां कवि गोपीनाथ नाम के मतदाता को जीवित होते हुए मृत घोषित कर दिया गया। गोपीनाथ का आरोप है कि उन्होंने 16 नवंबर को शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस ब्लंडर के लिए बीएलओ को जिम्मेदार माना। देख लो आप, 16/11 को दे गया मैं, और ये एडीएम साहब भी बैठे थे उस समय, दोनों को सामने मैंने एसडीओ साहब को दिए। उन्होंने कहा एक्शन होगा इसके खिलाफ और आपका नाम जुड़ेगा वो तो ठीक है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ साहब? 16/11-25 आज तक, मतलब ये लोकतंत्र नहीं है। किसी को भी मार दो, किसी को भी जला दो, बीएलओ भगवान हो गया क्या? जबकि चुनाव आयोग की मंशा बहुत सही है, प्रशासन सही काम कर रहा है, लेकिन ऐसे बीएलओ बदनाम करते हैं प्रशासन को, चुनाव आयोग को। पीड़ित कार्यालय के चक्कर लगातार काट रहे हैं। हालांकि अब उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनका नाम फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनकी एप्लीकेशन सामने ली थी, सामने मार करके संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी करने के लिए अवगत कराया। उसको नोटिस जारी किया है अपने, और बीएलओ ने अपना स्पष्टीकरण पेश किया है कि मुझे 7 से ये कार्य हो गया है, और आगे जो साहब बोलेंगे हम वो टाइप करके आगे बढ़ा देंगे। फिलहाल आप इनकी नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया रहेगी? बीएलओ से बात की गई है, बीएलओ ने बोला कि मैंने उनका संबंधित 6 नंबर फॉर्म भर दिया है, नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भर दिया। वहीं प्रदेश के बाड़मेर जिले में एसआईआर अभियान सेवा भावना और जुनून का अनोखा उदाहरण बनकर सामने आया। कई ढानियों के बीच 5 से 7 किलोमीटर की दूरी, रेतीले टीबों और कमजोर नेटवर्क के बीच भी टीम ऊंटों पर सफर कर मतदाताओं तक पहुंच रही है। एसडीएम सेड़वा बद्रीनाथ विष्णु इक्खू टीम के साथ रेतीले टीबे पार कर घर घर पहुँचे और सत्यापन किया। जानकारी बीएलओ द्वारा मांगी जा रही है, वो जानकारी उनकी मोबाइल नंबर, एपिक नंबर और इसके अलावा उनके हस्ताक्षर, अंगूठे जो भी है और रंगीन फोटो, ये बीएलओ को उपलब्ध करवाएं, ताकि जो आपका वोटर लिस्ट में नाम सही से आए और लोकतंत्र मजबूत हो। मतदाताओं से ये अपील की है कि अभी जो परिगणना पत्र बीएलओ द्वारा घर घर जाकर के भरने का काम किया जा रहा है, उसमें हमारे बूथ अधिकारी और साथ ही साथ हमारे निर्वाचन विभाग की तरफ से जो पर्यवेक्षक लगाया गया है, बीएलओ पर्यवेक्षक, और इसके अलावा जो सहायक लगाई गई है, स्वयं सेवक लगाए गए, उनको पूरा सहयोग करें। उधर नागौर के डेगाना विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का काम 70% पूरा हो चुका है। कुतिया सनी कला में 98% काम के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन, जबकि कोड़ गांव में 35% काम के साथ अब तक सबसे कम काम हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी लगातार घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी जी डेगाना के द्वारा सभी बीएलओ को एसआईआर के लिए फील्ड में लगाया गया है, तो वो फील्ड में गणना प्रपत्र पूर्ण करके और उनको भर के फिर सुपरवाइजर को सौंप रहे हैं, और सुपरवाइजर के द्वारा उन सभी गणना प्रपत्र को इकट्ठा करके यहाँ सांझू मुख्यालय पे कंप्यूटर अनुदेशक और पशु परिचरों की 13 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, और 13 लोग ऑनलाइन फार्म को, गणना प्रपत्र को ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मतदाता को मृत घोषित किए जाने जैसी गंभीर त्रुटि और दूसरी तरफ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी, ये तस्वीरें बताती हैं कि एसआईआर अभियान को सफल बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।